हाँ तो राम राम साहेब भैया ने आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी दूसरी क्लास है हिस्ट्री की, आपके अपने यूट्यूब चैनल और बेनिवाल क्लासेस पे। तो आज आप ही कराएंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में शुरुआत करने से पहले अपन पहली क्लास का मैं देख लिया था, उसने एक बार फिर देख लियो। ठीक है भाई। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश की स्थापना करी थी? तुगलक वंशी। गयासुद्दीन तुगलक ने के समय में मंगोलों ने कहना भाई, मंगोलों ने सबसे ज़्यादा 17 बार आक्रमण करे थे भाई। जो मंगोलिया आक्रमण कराया करते तो गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में 17 बार आक्रमण कराया था। दिल्ली में तुगलकाबाद बसाया था भाई किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसमें रोमन शैली में दरवाज़ा बनाया गया था जिसका नाम 56 कोट का दरवाज़ा था भाई। किसका दरवाज़ा? 56 कोट का दरवाज़ा। ये किसका में है भाई? तुगलकाबाद में। कृषि की उपज की ओर ध्यान देने वाला पहला शासक कौन था? तुगलक। कौन सा भाई? गयासुद्दीन तुगलक। इसने दिमाग लगाया था कि नहर निर्माण करवाऊंगा तो आप ये कर देंगे, कृषि की उपज में वृद्धि हो जाएगी। दिल्ली अभी दूर है, यह बात किसने कही थी? निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कही थी? गयासुद्दीन तुगलक थी। तो यह क्या था कि यूपी में दमन करने जा रहा था किसका? जो आंदोलन चल रहे थे या फिर जो रोड़ा चल रहा था उसका। तो उस टाइम को ऊपर निजामुद्दीन औलिया तीनों कही थी इसने, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। वक्त मत आंधी है पसारूंगा। तो पसारण की बात आंधी है निजामुद्दीन औलिया के बोलिया अगर दिल्ली अभी दूर है। जो दिल्ली अभी दूर का मुहावरा है ये किसने दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने। किसती कही थी? गयासुद्दीन तुगलक थी। ठीक है भाई। जूना खां द्वारा निर्मित महल में आग लगने के कारण इसकी 1325 में क्या हो गई थी? मृत्यु। 1320 से लेकर 1325 थी इसका राज था। तो जूना खान जो था इसका छोरा, उसने क्या करा भाई, ये जो जूना खान था ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और इसने मारने की बात किसने कह दी? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कह दी भाई, दिल्ली अभी दूर है, मैं तन दिल्ली में बढ़न तो पहले तू मैंने पसारा उस तो पहले मैं तेना पसरवा दूंगा। ठीक है भाई, राजनीतिक आदमी था। तो जूना खान तो गोली दे दी किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। अगर तू इसने मार देगा तू क्या बन जाएगा? राजा। ठीक है। तो इसने महल बनवा दिया लकड़ी का। वो न्यू ब्लैक जूना खान अगर दिल्ली में आने तो पहले एक काम कर, मैंने तेरे खातिर एक उपहार का रूप में एक बढ़िया सा महल बनाया है, इसका मैं रहता रहता रूप गुजार। और रात ने उस महल में क्या लगा दी? आग लगा दी। उड़ाया मर गया कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और राजा कौन बन गया? जूना खां। ठीक है। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम थे राजगद्दी के ऊपर बैठा है, जिसका राज था 1325 से लेकर 1351 तक। अपने पिता को मारकर राजा बना था। यह को बार पहली बात आई ली। पिता की मृत्यु के ठीक 40वें दिन क्या कर लिया था? राज्याभिषेक करवा लिया था। ठीक है भाई। नहीं तो 6 महीने राज्याभिषेक कौन करवाया करते? इस आदमी ने 40वें दिन क्या करवा लिया? राज्याभिषेक करवा लिया। ये पढ़ा लिखा मूर्ख राजा था। पढ़ा लिखा मूर्ख राजा या फिर अनपढ़ राजा इसने कहा करते। इसकी 4 योजना चलाई इसने, चारों के चारों फेल होगी, इसका दिक्कत होगी। पहले क्या करा, राजधानी दिल्ली तो बदल की देवगिरी में कर दी। दिल्ली तो बदल की कित कर दी? देवगिरी में। तो राजधानी जाएगी तो जनता भी सारी उड़ाई जाएगी किते? देवगिरी में। तो दिल्ली तो देवगिरी जाना रहे थे तो सबका दौड़ते थे, रुपये थे को नहीं। अगर आपका ताम जाम ना पढ़ के ले जाऊँ और कि चल जा देवगिरी में। तो जो बुजुर्ग आदमी थे, जो बूढ़े थे, जो बीमार थे, जो चाल कौन सके थे, वह भी कुकर जामे तो उन्होंने खातर एक बड़ी गुलेल बनवा दी। और उसका मैं आदमी को बाहर का पत्थर फेंक के देखा, उड़े से जाल बिछवा दिया, जड़े भी पत्थर पड़ा था। उड़त गिले गुलेल में आदमी ने गालना फेंक दी। आधे तो डर दिया वहाँ में मर गए। आर के में भाई जो बाठा पड़ा है उड़े आदमी पड़ा जरूरी थोड़ी है, आगे पड़ जाए गलान में पड़ जाए डरदा। तो जड़ा भी पड़ा पड़ दी मृत्यु हो जाए। तो न्यू लेके गया तो तकरीबन 1/3 जो जनता थी, जो बीमार थे, वो बेचारे मर गए पड़ के। का तो हाव में लिकड़ गया उनका। एक तो बूढ़े हैं ऊपर तो बीमार हैं। ठीक है। तो ये होया उड़ा है। तो उड़ राजधानी तो उड़ा है, लेकिन उसका एरिया तो सारा दिल्ली का आसपास का है, जड़ा वो राज करना रहा है। तो उड़ा जो कुछ भी समस्या आया कर दी तो इसने बैठ के जाना पड़ा करता किते? दिल्ली। तो दिल्ली जाने में इसने तकरीबन 13 दिन लग जाया कर दे रथ का में। तो कोई भी बात होया कर दे दिल्ली जाया करते, दिल्ली जाने में 13, आने में 13, उड़ना सुलझ जाएगी, 2-3 दिन उड़ लग जाया करते। तो उसका महीना कट जाया करता क्या में? रथ में। तो 4-5 महीने में उसको छिक लिया। तो नहीं बोला ये काम करो उल्टे चालो किते
दिल्ली। तो उल्टी दिल्ली ले जाने खातर वो सारी प्रजा फिर ले जानी थी। न्यू गुलेल में घाल घाल के भगा भगा के आधी जनता और पसार दी। तो जनता मर गई, ऊपर जो व्यापारी वर्ग था वो परेशान हो गया, क्योंकि पहले उड़ा बेचारा काम धंधा जम रहा, थोड़े तो पाड़ की उड़े लाए, उनका जमने आला था, इस तो पहले फिर पाड़ की उल्टा ले गया। तो व्यापारियों का तो ज़्यादा क्या हो गया, नुकसान। ठीक है, नुकसान हो गया तो वो भरे बैठे थे बेचारे, कर भी किया मैंने। फिर ये गलती तो चल गया चाइना। चाइना में देखा सांकेतिक मुद्रा चलन आ रही है, जिस तरह अपने चला है रुपये का मूल्य है 500 रुपये का नोट है तो उसका मैं 500 रुपये सामग्री तो लग रही, लेकिन उस टाइम को ऊपर उतना सोना का सिक्का बनाया जा करता जो सिक्के की जो सोने की वैल्यू है। तो उसने सोची धनी इतना सोना आप इन जनता में क्यों बांटना है, एक काम कराए सोना अपना धोरा धर लिया गोदाम में और आप ही इनते ही सांकेतिक मुद्रा दे दिया, जो कि जिसका मैं लागत आओगी कम है। सोने के थे वो चांदी के बना दिए, चांदी के थे वो तांबा के बना दिए, तांबा का खर्चा होगा और रुपये आगे पूरे। तो सांकेतिक मुद्रा जिस तरह बनी, तांबा के चमड़े के होते सिक्के थे, जिस तरह सांकेतिक मुद्रा बनी है बनती है, जो व्यापारी वर्ग भरा बैठा था उन्होंने उसे सिक्के बना दिए चांदी के। तो जो सांकेतिक मुद्रा थी वो चांदी के सिक्के इतने सारे बन गए, उन्हें उल्टे ले जाके देने शुरू कर दिए, क्योंकि मोटे मोटे अक्षर में लिख रखे थे जिस पाए सिक्का उस दिन उतना सोना दूंगा। तो उसका घर का गले जाके वह तार दिए सारे सिक्के जो नकली बना रखे थे, क्योंकि रुपये की मात्रा ज़्यादा होगी, पूरा तार दिए। तो उस नवर रुपया का बदला सोना देने में उसके कसन भांडे भी बिक गए थे। इतनी गरीबी आ गई, गरीबी आ गई तो इसने सोचे जाने तो ये रुपया होंगे कितने, तो उसने खुरासान और कारचिल के ऊपर आक्रमण करने की बात कर ली, क्योंकि उस टाइम के ऊपर क्या करता, जिस भी राज्य पर आप आक्रमण कराएंगे जो भी हारेगा वो सारा का सारा खर्चा देगा, क्या का जो युद्ध का में खर्चा है, ऊपर तो कि मैं और ज़्यादा लेना चाहो तो और ज़्यादा भी ले सके, जनता पे जाएंगे आक्रमण कराएंगे जीत जाएंगे और आप उन पर अपना खर्चा ले लेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था फिर तो ठीक हो जाएगी। तो इसने इस बात खातर मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता भर्ती करनी इकट्ठी कर दी। और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सेना पक्के करके चल गया था, एक जो नौकरी ला गया हो तो महीना दिन रुपये लेगा। तो उसने 90,000 की सेना इकट्ठी कर दी। तो सब तो बड़ी सेना इसे की थी, इसने इकट्ठी इस बात करते थी खुरासान और कारचिल के ऊपर के करांगे आक्रमण करांगे। आक्रमण करने खातर चले तो आक्रमण करा उस तो पहले खुरासान और कारचिल के जो लोग थे, जो राजा थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अग भाई हमें तो युद्ध करा को नहीं, हमें नार मान ली, अब युद्ध होया ही नहीं तो खर्चा क्या क्या मांग रहे। तो ज़्यादा ये उसका था खुरासान और कारचिल के जो अब उपहार का रूप में कि मेरे देश के थे वह देश के हैं, तो उपहार का रूप में उतना खर्चा लग रहा उतना तो आया को नहीं, ये और गरीबी में चल गया। और गरीबी में चल गया तो इसकी किस्मत इतनी खराब थी, अग भाई अपने 2 रुपये कमाने का एक ही चीज़ रहेगी, अब जो 2 आब क्षेत्र है यानी कि जो बढ़िया क्षेत्र है जिसका में बढ़िया फसल हो उसको ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। इसका टैक्स बढ़ाना हो गया और उड़ा काल पड़ गया। तो नाज के ऊपर टैक्स देंगे, जिद जिद नाज बढ़े रहा तो होगा, तो किसान बेचारे दें कितने हैं, तो इन्हें किसान गोली खाना हो गई। अग भाई कि मैं वो है भी कौन रही बिस्ती काकती देवा के, तो इसका समस्या हुई। तो इसने 4 योजना चलाई, चारों के चारों फैल हो गए, कति गरीब हो गया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा गया। क्या कहा गया भाई, रक्त पिपासु, क्योंकि इसने 4 योजना चलाई, 4 हम जनता की समस्या करी इसने। बाकी की मैं कौन करे, आप भी पिटाई के लिए समस्या का भी किसका कर दी, जनता का भी। ऐसा राजा था जो कि योग्यता के आधार के ऊपर सेना में भर्ती कराया करता। इसका टाइम में सेना शब्द बड़ी थी। ठीक है, यह हिंदुओं के त्यौहार भी मनाता था, क्योंकि पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे आदमी हिंदुओं के त्यौहार भी बनाया करता। 1333 में मोरक्को अफ्रीका का शहर है मोरक्को, उड़ो का यात्री इब्न बतूता भारत आया, जिसे 1342 में राजदूत बनाकर कित भेजा था, चीन भेजा था। और चीन ने जाके देख के आया था ये आदमी भाई तो सांकेतिक मुद्रा चलना रही है। 1336 में हरियर और बुक्का ने इसका टाइम में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। विजयनगर की राजधानी क्या थी उस टाइम के ऊपर, हम्पी। ठीक है, तो विजयनगर की स्थापना किसने करी थी, हरियर और बुक्का ने। किसका टाइम में करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम में। कद करी थी 1336 में। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी होगी। ठीक है, जिसकी स्थापना करी थी अलाउद्दीन बेहमान शाह ने। अजमेर की यात्रा करने वाला पहला राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। तो अजमेर की यात्रा करने वाला पहला शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक।
निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। निज़ामुद्दीन औलिया कौन था भाई? वही आदमी जिसने गयासुद्दीन तुगलक की कही थी दिल्ली अभी दूर है। और निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जूना खां। 1351 में भट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की क्या होगी? मृत्यु होगी। जिस तरह इसकी मृत्यु हुई तो सारी की सारी जनता में हो गया भाई ठीक से मर गया, नहीं और नई रे योजना ले आवा रहे, उल्टी खोपड़ी का आदमी तमें दुखी करा रहे। बदायूं ने कहा, किसने? बदायूं ने, आज राजा को जनता से और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। यो आदमी के था दासा का शौकीन था। इसका टेम में सब तो ज़्यादा दास थे और इससे का टेम में सब तो बड़ी के थी सेना। फिर इसका चचेरा भाई राजा बनया, कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? यो चचेरा भाई था। यो राजा बनया था 1351 में। 1388 से इसका क्या था? राज था। ऐसा मुसलमान जिसकी माँ तो थी हिंदू और पिता था मुसलमान, वो तो दिखे है, जो कि जिसने हिंदुओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करे थे, कट्टर मुसलमान था यो। नहर निर्माता व नगर निर्माता का नाम से जाना जा है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा क्या बनवाई थी? नहर बनवाई थी। और एक आदमी ने नहर बनवा दी, वो ज़्यादा दूसरा आदमी की मरम्मत करा सका है, तो और नहर तो बनवा किसकी? तो इसने जो नहर बनवाई थी वो सबसे ज़्यादा थी, नई नहर और ज़्यादा बनवा था एक उन्हें। ठीक, जजिया कर को सबसे बड़े स्तर पर लागू कराया था, क्योंकि कट्टर था थोड़ा। हाँ, गोहाना में विद्रोह है, उस टाइम के ऊपर ब्राह्मणों के हाथ कटवा दिए थे इसने। क्या कर दिए थे? ब्राह्मणों के हाथ कटवा दिए थे। हरियाणा का गोहाना में क्या आया था? विद्रोह उसमें। ठीक है, इसने 4 टैक्स लगाए थे, ज़कात कर, खराज कर, खुमस कर और चरी कर। 4 नए टैक्स भी लगा दिए थे। सेना के पदों को वंशानुगत कर दिया था भाई, यानी कि जिसका बाबू सेना में है उससे पद को पर उसका चौरन भी नौकरी मिल जाएगी। तो स्थायी सेना करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना से तो बड़ी थी मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम को, पर सेना को वंशानुगत किसने कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका टाइम का में इसने तकरीबन 1200 के लगवाए थे, बाग लगवाए थे। तो बागा का जिक्र आओ सब तो ज़्यादा बाग किसने लगवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। बगीचा का जिक्र आओ तो किसने करवाए थे? किसने करवाए थे भाई? बाबर ने। बगीचे सब तो ज़्यादा बाबर ने। बाग किसने लगवाए थे सब तो ज़्यादा? फिरोज शाह तुगलक ने। सब तो ज़्यादा दास थे कितने? तकरीबन 1,80,000। वो दासा का शौकीन कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सब तो ज़्यादा दास किसका टाइम में थे? फिरोज शाह तुगलक का टाइम में। 5 बड़ी और 30 छोटी नहरों का निर्माण करवाया था। 5 बड़ी और 30 छोटी नहरों का निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार के निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरी करवाए इल्तुतमिश ने। तो बिजली पड़ने के कारण ऊपरी एक इमारत जो कि थी वो टूट गई थी। उस एक इमारत ने तोड़वा के 2 नई इमारत बनवा दी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। घोड़ा दागने और उलिया लिखने की प्रथा को खत्म कर दिया। शुरुआत किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह प्रथा फिरोज शाह तुगलक ने खत्म कर दी। ठीक है भाई। मेरठ और टोपरा के जो अशोक के अभिलेख थे उनको कित लेके आया? दिल्ली में। यानी कि टोपरा और मेरठ के जो अभिलेख थे उन पढ़वा के दिल्ली ले आया। गुजरी महल का निर्माण करवाया। और गुजरी महल संतलत काल की सबसे खूबसूरत इमारत के नाम से जाना जाता है। 1388 में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। इसने एक काम और कराया था, जूनागढ़ बसवाया था। कौन भाई? जूनागढ़। जूनागढ़ बसाया था। जूनागढ़ आपके ताऊ का छोरा था, जो कौन था? जूना खां। उसका नाम को ऊपर जूनागढ़ बसवाया था। ठीक है भाई। फिर आ जाए नसरुद्दीन महमूद। 1388 से लेकर 1414। तुगलक वंश का अंतिम राजा था। तैमूरलंग ने 1398 में जिस तरह आक्रमण कराया भारत को ऊपर, उस टाइम के ऊपर राजा कौन है? नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद को ऊपर आक्रमण होया और तैमूरलंग के गया, जीत गया। जीते हुए राज्य जो थे वह दे दिए खिजरो खां थे। ठीक है। खिजरो खां ने सैयद वंश की स्थापना करी। ये कौन सा वंश आ गया भाई? सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने करी? खिजरो खां ने। 1398 में उसने राज्य मिल गया था, लेकिन वो राजा कद बनया है बाद में। ठीक है भाई। खुसरो खां ने एकमात्र आदमी था, शिया मुसलमान था। एकमात्र शिया मुसलमान। शिया मुसलमान का मतलब है ताज़ा बना मुसलमान, यानी कि पहले कौन सी और धर्म का था, बाद का वो बदलवा दिया, धर्म करवा दिया कि मुस्लिम। तो उसने क्या करा? अपनी शिया मुसलमान। खुसरो खां की मृत्यु हो गई थी 1421 में
तो उसका मकबरा कित है? सोनीपत में। तो हरियाणा का सोनीपत में मकबरा है किसका? खिजर खां का, जिसने सैयद वंश की स्थापना करी थी। खिजर खां का छोरा था मुबारक शाह। मुबारक शाह ने 1421 से लेकर 1434 थी राज कराया। ठीक है भाई, यो बनया था 1414 में यो के बन गया था राजा। ठीक है, 1421 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद बसवाया। मुबारकाबाद किसने बसाया भाई? मुबारक शाह ने। अहमद सर हिंदी, कौन भाई? अहमद सर हिंदी ने तारीख है मुबारक शाही नामक एक पुस्तक लिखी थी। वह किसके ऊपर है? मुबारक शाह के ऊपर है, जिसमें हिंदुओं का वर्णन है। यानी कि एकमात्र किताब जो मुसलमानों के टाइम की है और उसमें हिंदुओं का भी वर्णन है। ठीक है भाई, 1434 में क्या होगी? इसकी मृत्यु होगी। 1434 का बाद क्या है भाई? 1434 में आलम शाह, 1434 से लेकर 1451 तक कौन आया? आलम शाह। अयोग्य शासक था, दिल्ली को छोड़कर कहाँ भाग गया था? बदायूं। दिल्ली को छोड़कर कहाँ भाग गया था? बदायूं। 1476 में इसकी मृत्यु होगी। 1451 में अड़त बाज गया था यो, लेकिन मृत्यु कद हुई है बदायूं में इसकी? 1476 में। तो 1451 में आ गया लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। 1451 में बेलो लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला अफगान शासक था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला अफगान शासक, जो कि अफगानिस्तान से आया था। अफगान सरदारों को जागीरें दे दी, यानी कि अफगान के जो सरदार थे उनकी जागीर दे दी कि भाई तमें आड़त टैक्स इकट्ठा करो, रुपये इकट्ठे करो, राजस्व इकट्ठा करो और मृत्यु दे दे कि चाहो। इसकी मृत्यु हो जाए 1489 में। ठीक है, इसका छोरा था सिकंदर लोधी। माँ हिंदू थी जिसका नाम था जैबत। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम था निज़ाम। सिकंदर लोधी का बचपन का नाम क्या था? निज़ाम। 1504 में आगरा शहर बसाया था, जिसका में के है अपना ताजमहल। मुहर्रम के वक्त ताजिया निकालने के ऊपर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। मुहर्रम के वक्त ताजिया निकालने पर इसने क्या लगा दिया था भाई? प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न आया करा है। हिंदुओं का यमुना नदी में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं का जो यमुना नदी में नहाने का जो था उसके ऊपर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। गुलरुखी नामक शीर्षक से कविता लिखा करता है, यानी कि कविता लिखा करता जिसका शीर्षक आया करता गुलरुखी। ठीक है, आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद करवाया और फिरंगे सिकंदरी का नाम तय प्रकाशित करी। ठीक है भाई, जो अपना आयुर्वेद है इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवा के फिरंगे सिकंदरी का नाम तय टाइटल तय क्या करी? प्रकाशित करी। गज सिकंदरी, यानी कि एक गज जो आप देखा करा हो, गज सिकंदरी भूमि में नापने की इकाई किसने शुरुआत करी थी? सिकंदर ने। ठीक है भाई, मुस्लिम औरतों का पीर फकीरों के पास जाना पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। यमुना नदी पर नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया हिंदुओं पे, और मुसलमानों का किसके ऊपर लगा दिया? पीर फकीरों पर के पास जाने पर प्रतिबंध। मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने भाई? सिकंदर के वजीर ने। सिकंदर का वजीर ने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐसा राजा एकमात्र मुस्लिम था जो कि दाढ़ी नहीं रखता था। क्लीन शेव रखा करता भाई यो, नहीं तो सारे मुस्लिम राजा क्या करा करते भाई? दाढ़ी रखा करते। आगरा में जम्बेश्वर की याद में जामा मस्जिद बनवाई। आगरा की जो जामा मस्जिद है वह जम्बेश्वर की याद में किसने बनाई? सिकंदर लोधी ने। 1517 में गले की बीमारी के कारण इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। ठीक है, इसकी मृत्यु होने के बाद इब्राहिम लोधी, कौन भाई? इब्राहिम लोधी कौन आया? राजा बना। ऐसा राजा था जो जनता पर अत्याचार करता था, और जनता पर को नहीं, वो आसपास के पड़ोसी राज्य थे उनके ऊपर भी अत्याचार कराया था। यो डरदा आक्रमण कर दिया गया, कदे काल न मेरे पर आक्रमण ये कर दी। ठीक है, खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में राणा संगा और इब्राहिम लोधी के बीच। तो यो कदे को नहीं जीत्या, राणा संगा जीत गया और इब्राहिम लोधी हार गया। अरे धोखा जाके सिंह फंसाए थे इसने डरदन, अक्का देव तेरे पर आक्रमण कर दे, इस तो बढ़िया तू पहले आक्रमण कर दे। इसने आक्रमण कराया और फिर भी यो हार गया। यो सुधार है बेचारा भाई, समस्या थी इसके लिए भी। बाबर, आलम खां और दौलत खां लोधी ने बुलाया था, क्योंकि आसपास के जो थे लोग बेचारे, आसपास के राज्य वाले थे, ये परेशान थे। क्यों? क्योंकि वो टुचकनी रखा करता सारे यहाँ। तो बाबर बुला लिया किसने? आलम खां ने, दौलत खां लोधी ने, जो इसका चाचा था। इन्होंने क्या कर लिया?
यो बाबर भुला लिया। 21 अप्रैल 1556 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। युद्ध में पहली बार तोपों का इस्तेमाल कराया गया था भाई, जो तोप हैं उसका इस्तेमाल कराया। अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो तोपची थे जो कि तोप चलाया करते। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला, यानी कि इतने खतरनाक युद्ध को नहीं हुए थे पहले ही, तो युद्ध का स्थल के ऊपर राजा मर जा इसे पहली बार आया था। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला शासक था, मकबरा है इसका पानीपत में। ठीक है भाई, तो अब और आप ही देखेंगे बाबर या फिर मुगल वंश आप ही कराएंगे अगली क्लास में। ठीक है भाई, तो देखते रहो हरियाणा डी ग्रुप की क्लास खातर आप ही हिस्ट्री ने ख़त्म करना रहे हैं। आप ही 5-6 क्लास में इसने क्या कर देंगे ख़त्म, हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। बाद में अपनी सीरीज चलाएंगे किसकी, पॉलिटी की, बाद में जियोग्राफी की। तो न्यू आप ही पूरी जीके ना कवर करने की कोशिश करना है, क्योंकि इंडिया जीके जो हुआ 15 नंबर की आएगी और उसका मैं साइंस भी इंक्लूड को नहीं, क्योंकि साइंस जो है वो अलग कर दी, उसका मैं 15 नंबर की एक लिखे आओगी साइंस, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी 15 नंबर की, और 15 नंबर की आपने क्यों जाए हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। ठीक है, तो भाई देखते हैं। धन्यवाद आप सब।